बहु बार इसका उल्लेख किए हैं और उनकी जो पास्ट टाइम से प्रभुपाद की जो लीलाएं हैं उनमें से हम देखते हैं ये ग्रंथ प्रचार के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है। क्यों कि ये प्रभुपाद जी के प्रति उनके गुरु जी के निर्देश थे। खाली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की निर्देश नहीं थी। अगर हमारे गौड़ीय परंपरा की इतिहास देखा जाए तब जीव गोस्वामी के समय से, जब जीव गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, उस समय श्यामानंद प्रभु का नाम सुने हैं आप लोग, श्रीनिवास आचार्य का नाम सुने हैं, और कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों जीव गोस्वामी के प्रेरणा से ये ग्रंथ प्रचार सेवा चालू किए थे। और प्रभुपाद जी विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुप्रेरणा से ये सेवा बहुत गंभीरता से लिए। इसका एक प्रमाण है, इस्कॉन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस्कॉन के अंदर बीबीटी जिसको कहते हैं भक्ति वेदांत फोक ट्रस्ट, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। आप जानते हैं? जानते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बीबीटी एक अलग बनाया और इस्कॉन एक अलग बनाया। यद्यपि दोनों एक साथ में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का दृष्टि देखिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि अगर ऐसे भी समस्या आ जाए, मंदिरों में कुछ समस्या हो गया, मंदिर भी अगर बंद हो गया, लेकिन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं बंद होना चाहिए। अगर मंदिर के मैनेजमेंट में अंदर में आ गया, हो सकता है वो लोग झगड़े तो बंद हो जाएगा, तो पहुंच के नहीं इसको अलग करा। जानते हैं? तो बीबीटी हमारे अलग अलग है, एक्चुअली बीबीटी ट्रस्टी अलग है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका मंदिर सब बंद हो जाएगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, नहीं, दोनों ही चलेगा। तो प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि भगवान की जो वाणी गीता या भगवत संबंधी जो वाणी भागवतम, यही संसार के कल्याण करेगा। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहे कि संसार में जितने किताब हैं सभी नष्ट हो जाए, श्री भागवत रह जाए, यही ग्रंथ सबको उद्धार करेगा। और भी एक बार बोले, अगर खाली चैतन्य चरितामृत रह जाए, चैतन्य चरितामृत से ही सबका कल्याण हो जाएगा। कितने लोग आप चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं पता नहीं। हमारे गौड़ीय सिद्धांत की जो निर्यास है, निर्यास समझते हैं ना, निर्यास मतलब एसेंस, वो सब चैतन्य चरितामृत में भरा हुआ है। ऐसे कई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपको चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलेगा। भक्ति संबंधी, भगवत सेवा संबंधी, रस तत्व संबंधी जो विचार है, इसका पराकाष्ठ वो चैतन्य चरितामृत में है। तो कुल मिला करके ये कहना है कि हमारे गौड़ीय ग्रंथ में भक्ति जीवन के पुष्टि के लिए, भगवत ज्ञान के लिए, भगवान के साथ कोई संबंध स्थापन करने के लिए, वो दास्य सख्य वाच या मधुर रस की विशेष करके संबंध स्थापन करने के लिए जो संदेश की जरूरत है एक साधक की जीवन में, ये बिल्कुल साइंटिफिक रूप से ये सब समझाया गया है। तो यहां तक कि प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता आप लोग ने सुने हैं,
कि प्रभुपाद जी का भागवत गीता विदेश में आने से पहले बहुत सारी भागवत गीता उपलब्ध था, लेकिन इतने लोग कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान नहीं पा रहे थे। प्रमाण है कि प्रभुपाद जी का गीता जब आया और विश्व भर में ये आंदोलन फैल गया और सब लोग ये गीता पढ़ के कम से कम समझ रहे हैं कृष्ण भगवान हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन में बोला कि जो प्रभुपाद जी का जो ये ग्रंथ प्रचार जो सेवा है, ये प्रभुपाद जी का एक मिराकल वेपन, मिराकल वेपन समझते हैं, इसको कहें दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र क्या समझते हैं? दिव्यास्त्र को मंत्र से प्रेरित किया जाता है। आपने महाभारत देखा है? कितने लोग महाभारत देखे हैं सीरियल? है बहुत लोग देखे ही नहीं है, ये आजकल के बच्चे नहीं देखे हैं लगता है। जब महाभारत में सीरियल में जो युद्ध होता था, क्या करते हैं ये योद्धा लोग? हाँ, देखे ना, ऐसे करते हैं ना, मतलब मन ही मंत्र पढ़ के वो स्मरण स्मरण करते हैं। अब एक नाग अस्त्र आ जाए, तुरंत नाग अस्त्र आ गया हाथ में, बस फिर चलाया बाण। बाप रे बाप, क्या चलता था! मंत्रपुत अस्त्र बाण है, दिव्य बाण। ये प्रभुपाद जी का जो ये मंत्र है, प्रभुपाद जी का मंत्र क्या है? हाँ, बोलो। प्रभुपाद जी का मंत्र क्या है? ये मैं कहा कि ये दिव्य अस्त्र है। क्या मंत्र है? बताओ, बताइए बताइए, एक एक तो बताइए। ये भक्ति वेदांत पारपोट ही ये दिव्यास्त्र का मंत्र है। क्या नहीं समझा? देखिए, दिव्यास्त्र में क्या होता है, उसमें इतना शक्ति होती है कि शत्रु पक्ष को पराजित करने में वो सक्षम रहता है, वो मंत्रपूत अस्त्र। ये जो भक्ति वेदांत पारपोट को मैं क्या बोल रहा हूं, दिव्यास्त्र, ये मंत्रपूत है। मंत्र में क्या है, कुछ शब्द कहा जाता है ना, ये भक्ति वेदांत पारपोट में है क्या? शब्द है। वो शब्द जब कान में घुसेगा, ये जितना भी कठिन समस्याएं हैं, माया रूपी जो शत्रु है, इसको परास्त करने में ये सक्षम है। ये जो अस्त्र है, एक बार यहां से आएगा, निकलेगा, ये बाण है, ये धनु है। दो जो लिप्स है ना, ये क्या है? ये धनु जैसा देखता है ना, यहां से निकलता है और यहां से आकर ये अस्त्र सीधा नहीं जाता है, ये आकर यहां घुसता है। ये भाई कमाल का काम करता है। यहां घुस जाता है, तुरंत काम बन जाता है। देखिए, अच्छा बताइए मुझको, मैं ये बात क्यों बताया आपको? आप लोगों ने ग्रंथ प्रचार किए होंगे, जरूर आप लोगों ने ग्रंथ प्रचार किए हैं। तो आप बताइए, आप में कोई किसी को एक ग्रंथ दिया था और बाद में उस व्यक्ति से आप मिले, उस व्यक्ति से मिलने के बाद उसकी जो अनुभूतियां आपने सुने हैं, उसमें कभी कभी ये आपने लक्ष्य किया है कि ये व्यक्ति बहुत कौतूहल लेकर के हमारे पास अभी आया है, उसका फेस में बहुत उत्साह या आनंद की कोई एक लहर है, और कभी कभी वो कुछ अच्छा चीज हुआ है उसके जिंदगी में, उसको प्रतिफलन करते हुए आपके पास कुछ बोलने के लिए आया है, ऐसे कुछ आपके पास अनुभूति है? वो जी हाँ बोल रहे हैं, बोला, हाथ उठाइए, यस, बताइए क्या अनुभूति है? हाँ, हाँ,
आपने प्रभुपाद जी का ग्रंथ जब पहली बार पढ़ा, कुछ अनुभूति हुई? कुछ अनुभूति हुई है ना? बताइए। जी हुआ है। अरे चुपचाप बैठने से काम नहीं होगा, कुछ बोलना पड़ेगा। यही तो बात हम कह रहे हैं कि ये जो धनु से जो निकलता है ना, वो यहाँ घुसने के बाद वो तुरंत काम करता है, यही उसका प्रमाण है। तो इसीलिए इसको हम दिव्यास्त्र कह रहे हैं कि हमको सबको अनुभूति है कि कितने लोग ये ग्रंथ प्राप्त करने के बाद उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ प्रचार है, जिसमें हम लोगों को शास्त्र देते हैं, विशेष करके हम जो गीता भागवत इत्यादि देते हैं, ये कौन है? ये भगवान के शब्द रूप अवतार है। वास्तविक रूप में ग्रंथ प्रचार करना, ग्रंथ वितरण करना, ये कोई सेल्समैन का काम नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में ये आता है, ये क्या है भाई, इस्कन के लोग ये सेल्समैन बन गए हैं। कहीं भी जाओ देखो, ट्रेन स्टेशन में या ट्रेन के अंदर या कहीं दुकान में, मार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, प्रिजन हाउस में, सब जगह जा करके क्या करते हैं? बुक सेल करते हैं। आप यही सब मानते हैं ना? आप बुक सेल करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? भगवान को आप दे रहे हैं दूसरों को। ये शब्द रूपी भगवान की अवतार है भागवत। इनको साधारण किताब नहीं समझना है। इसको जो अक्षर है, ये अक्षर को साधारण अक्षर के रूप में नहीं देखना है। ये शब्द ब्रह्म है। ईदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम सर्ववेद तुल्य। और वेद भगवान की एक प्रकाश है। तो ये स्वयं भगवान को ही आप दे रहे हैं। या अगर और भी दूसरा ढंग से हम कहेंगे, गीता क्या है? गीता शास्त्र है क्या? बताइए। भगवान की वाणी। कहाँ से निकला है? भगवान के मुंह से निकला है। जो मुंह से निकलता है वो क्या है? प्रसाद है। गुरु जी को आपने निवेदन किया, तो गुरु जी के मुंह से जो निकला, ये क्या हो गया? महाप्रसाद हो गया। प्रसाद है ना? बोलते महाप्रसाद आया, ये महाप्रसाद हो गया गुरु जी के मुंह से जो निकला है। तो भगवान की मुख कमल से जो निकला है, वो भगवत प्रसाद ही है एक तरह से। आप तो अगर यहाँ प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करें भी, कितना लोग आएगा यहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रसाद खाने के लिए भगवान का? सब लोग आ सकता है? कभी नहीं आएगा। लेकिन आप इस भगवत गीता को जब आप वितरण कर रहे हैं, वही भगवत प्रसाद के रूप में आप गीता को लोगों को दे, वो भगवान के मुंह से निकला है, वाणी है भगवान का। ये अनुभूति होनी चाहिए। जो प्रसाद वितरण में जिनको इतना रुचि है, वो रुचि उनको गीता वितरण में भी रखना चाहिए। आप यहाँ आते हैं ना, संडे फीस्ट में प्रसाद वितरण करते हैं। वास्तविक रूप में अगर हमको ये अनुभूति हो जाए, तो हमको क्या होगा? भगवान हमें प्रेरणा देंगे कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो भगवान शक्ति देते हैं। कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। भगवत वाणी का जो प्रचार है, ये भगवान की शक्ति से शक्तिमान नहीं हो के हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये अनुभूति बहुत जरूरी है। कभी भी ये मत समझना कि अभी दिसंबर महीना चल रहा है, हम अपने घर में रहते हैं या रहती है, हमको किसी को कोई पता नहीं है,
पता नहीं क्यों इतना ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक सेल करने के लिए इतना हमको कहा जाता है। वो नहीं, बुक सेल नहीं है ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जिन लोगों को अभी भी भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जैसे आप कहिए, देखिए कभी कभी हम लोगों के मन में ये होता है कि मैं जाता हूँ और मैं जाके लोगों को कुछ कहूंगा भगवान के बारे में। क्या कहना है भगवान को, भगवान के बारे में? भगवान के बारे में प्रचार करना है लोगों को। आप बताइए, आप अगर जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु क्या बोला? बोले कि जारे देखो तारे कहो। ये तो श्लोक सबको पता है। कितने लोग हैं आप यहाँ कृष्ण उपदेश लोगों को करते हो? हाथ उठाइए। अरे घबराओ मत भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। कृष्ण उपदेश का मतलब क्या? इससे आप मिले, गीता का एक श्लोक आप बोले या भागवत का कुछ बोले, भगवान की कुछ लीलाएं कहानी उनको सुनाएं आप, ये कृष्ण संबंधी उपदेश हो गया। लेकिन अगर आप इतने पहुंचे हुए साधु नहीं बने हैं, मतलब आपका इतना रियलाइजेशन नहीं है, आपकी बोली से आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये सत्य बात है। इसलिए प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी कहते थे कि आप हमारे किताबों को लोगों को दे दीजिए, बस वही प्रचार है। क्यों? जो बात हम बोलेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इतना ग्रहण योग्य नहीं होगा। अगर वही प्रभुपाद जी का किताब पढ़ेंगे, तुरंत उनको अनुभूति मिल जाएगी, तुरंत उनको कृष्ण के बारे में अच्छी ज्ञान मिल जाएगी और भगवान को वो पकड़ लेंगे। देखिए, आप वही करना चाहते हैं। महाप्रभु कहे जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी है, वो क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना रुचि रखते हैं, कहीं भी जाते हैं ग्रंथ ले लेते हैं। इसी बार में कनाडा में था, एक ब्रह्मचारी है, वो गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं, वो कनेडियन है। तो मंदिर से हम लोग जा रहे थे, तो पार्क में हम लोग जा रहे थे थोड़ा टहलने के लिए। तो वो मैं देखा, वो बैग में कुछ ले रहे हैं। मैं पूछा, प्रभु क्या ले रहे हैं? प्रभु जी मैं कुछ किताब ले लेता हूँ। देखिए कितना कितना अच्छा सोच है। जा रहे हैं, बोले बोले इसलिए ले लेता हूँ प्रभु, अरे कहीं मिलेगा तो रास्ता में तो उनको हम देंगे। सचमुच वही हुआ, हम लोग गए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। हाँ, क्योंकि हम लोग लोगों को भगवान को देते हैं। ये कोई साधारण सेल्समैन काम नहीं होता है। तो इसीलिए जिसको हम कृष्ण के संबंध में उपदेश देना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सबसे अच्छा है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ हम लोगों तक पहुंचाएं। यही सबसे बड़ा परोपकार है। परोपकार कहते हैं ना, दूसरों की मंगल करना, उपकार करना। इससे बढ़ करके कोई अ, उपकार नहीं है। एक ग्रंथ में कहते हैं कि अन्न दानम परम दानम विद्यादानम अत परम। मतलब अन्न दान तो बहुत बड़ा दान है, उसके ऊपर जो है विद्यादान, वो बड़ा है। और विद्यादान कौन सा है? विद्या, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। सभी विद्याओं में जो श्रेष्ठ विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या। और वो अगर किसी को दिया जाए, उसका तो कोई तुलना है ही, हो ही नहीं सकता। आप, ये संसार में बहुत सारे लोग हैं दान देते हैं, है ना? भोजन दान देते हैं, कपड़ा दान देते हैं, क्या दान देते हैं, घर मकान बना देते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं, वस्तु दान देते हैं लोगों को, क्योंकि गरीब है उसको कुछ खिला दो, पिला दो, दे दो कुछ। अरे अन्नेन क्षणिक तृप्ति। अन्न अगर किसी को दे दिया, आपने किसी को खिला दिया, कुछ क्षण के लिए वो तृप्त रहेगा, 6 घंटा के बाद फिर कहेगा और कहाँ दूसरा भोजन लाओ। तब तक तो आप तो नहीं देंगे।
लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है, ये अगर किसी को आप दे दिए, उसका भिखमंगी चिर दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। सब लोग इस संसार में भीख ही मांग रहे हैं। आप देखिए, बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं वो? हाँ, भिखारी बन रहे हैं। ये ये सत्य बात है। इसके बाद कहीं जाकर के भीख ही मांगता है, मुझको एक जॉब दे दो। ये सत्य बात है भाई। और क्या, इतना बड़ा डिग्री लेने के बाद किसी कंपनी में जाकर मुझको एक नौकरी दे दो ना, बस। वो इतना जो सब चल रहा है, ये सब भिखमंगी बना रहा है संसार में। जो विद्या है उसे कोई नहीं कर सकता और ज्यादा कुछ भलाई। तो आप कहेंगे तो ये देने से वो भिखमंगी समाप्त हो जाएगी। अरे कम से कम उसमें ज्ञान आएगा, वो कहेगा कि ठीक है, भिखमंगी तो हूं, लेकिन ये इस जन्म में इसको खत्म करना है मुझको, और बाकी अगले जन्म में हमको ये भिखमंगा नहीं बनना है। शांत होगा भक्ति व्यक्ति। देखिए, इसीलिए आप देखिए कितने सब बड़े बड़े ना डिग्रीधारी नौजवान हमारे संस्था में आ रहे हैं, छोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले, मैं यहाँ आने से पहले, एक वरिष्ठ भक्त से बात कर रहा था। हाँ, ही एक्चुअली ही नॉट डिवोटी, आई मीन टू से ही डिवोटी। वो एक बहुत बड़े एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कंपनियों को, जो लॉस में रन कर रहा था, उसको ले करके पूरा प्रॉफिट में ला दिया, उसको सक्सेसफुल बना दिया। इस सूरत में बहुत सारी फैक्ट्री उन्होंने काम किए हैं। वो भी कलकत्ता में रहते हैं वो व्यक्ति। उनसे हमारा परिचय, मैं उनको पूछा, मैं कहा प्रभु जी, अभी का समय में क्या चल रहा है जी? इतना लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करते हैं, नौकरी मिल रहा है? बोला प्रभु जी, हालत बहुत खराब है। बोला जब बिल्कुल नहीं मिल रहा है लोगों को, और अब तो क्या एआई आ गया है, वो तो और सो खा गया, खत्म कर दिया पूरा दुनिया। अब फिर भी लोग वही पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बोलो, गीता पढ़ने के लिए बोलो, बोलो खेती में जाकर के काम करो, बोलेगा बहुत इट्स टू मच यू नो। लेकिन खाने के लिए तो भोजन चाहिए ना। इतना दिमाग नहीं खुल रहा है। देखिए, प्रभुपाद जी ने ये फार्म कम्युनिटी बनाने के लिए बोला, इसको कहा, इस किताब में सब है। संसार में एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन यही पुस्तक वितरण से ही संभव हो सकता है। देखिए, फार्म कम्युनिटी के बारे में अगर किसी को पता चल गया, वो व्यक्ति और छोड़ के जमीन लेकर के अच्छा से कुछ उगाया, उसके पास टाइम भी कितना बचेगा, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ। आप जानते हैं, ये जो बड़े बड़े शहर में रहने वाले रोज कहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, और नीचे उतारते समय बूट पहन के चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर में पहनते पहुंचते हैं, वो ऊपर में क्या होता है, फिर बूट खोल देते हैं, फिर ऊपर में सीमेंट के फ्लोर में रहते हैं। कोई दिन तक, कई महीना तक उनकी पैर से धरती देवी का स्पर्श नहीं होता है, आर्थिंग नहीं मिलता है उसको। वो एक बहुत बड़ा शरीर के लिए हानिकारक स्थिति है। ये दिस इज ए साइंस एक्चुअली। अगर आप बुक डिस्कशन करके किसी को उससे निकालो और बोलो जमीन में काम करो, आप सबसे बड़ा परोपकार कर रहे हैं उसका। उसका कल्याण उससे होगा एक्चुअली। कहने का मतलब यह है कि दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ दिस मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, दिस मिसडायरेक्टेड वर्ल्ड। दुनिया अभी बहुत खतरा में है। साधुओं का काम क्या है? साधुओं का काम है दूसरों को खतरा से बचाना। तो दूसरों को खतरा से बचाने के लिए हमको ये ज्ञान जरूरी है। हम आई शुड बी कन्विंस्ड। अगर मैं कन्विंस्ड नहीं हूं
दूसरों को मैं क्या दे सकता हूँ। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लाना चाहते हैं, मतलब अच्छी कुछ हो लोगों के जीवन में, तो यही एक रास्ता है। बहुत सारी भक्तों से मैं मिला हूँ, मतलब कम से कम कुछ भक्त ने उनका अनुभूति बताया। जैसे एक भक्त थे, वो हमारे भक्त लोग गए थे वहाँ, उत्तर भारत में वो जगह है, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में, ग्रंथ प्रचार करने के लिए। तो एक व्यक्ति बहुत दूर से वो भक्त को देखा तो उसके पास आया और आकर के बोला कि आप इनको जानते हैं। वो दिखाता है प्रभुपाद जी का एक फोटो। आप इनको जानते हैं? बोला हाँ हाँ हम जानते हैं। आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। कैसे आप जानते हैं? बोले इनका किताब में पढ़ा और पढ़ करके हमको समझ में आया कि रोज हमको भगवान नाम जप करना है और भगवान को प्रसाद दे करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना है। मैं कई दिनों से कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कई एक वैष्णव भक्त मिल जाएगा तो मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। आज तक उसको कोई भक्त का परिचय ही नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी का किताब पढ़ करके हरिनाम जप कर रहा है, हाँ तिलक भी कर रहा है, हरिनाम जप कर रहा है, तिलक कर रहा है और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा रहा है। अब बताइए इससे क्या अच्छा भला हो सकता है दुनिया का। और वो व्यक्ति भक्त देखा तो उसके पास आया, बातचीत करके उसके घर लेके गया, उसको कितना आदर आप्यायन किया। अब देखिए यही दुनिया का एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म। एक समय एक व्यक्ति था, वो विदेश की घटना है, वो अपना जीवन को लेकर के बहुत परेशान था। कई बार उसके ऐसे लगा कि पता नहीं जीऊं या मर जाऊं। बहुत संकटमय परिस्थिति आ गया उसके जीवन में। और एक दिन इस पे तय कर लिया कि आज ही हमको जरूर सुइसाइड करना है। और जा करके अपना सोफा में बैठा। अचानक उसका दृष्टि वो अलमीरा जो था उसके ऊपर में गया। तो देखा वहां एक किताब था। तो देखा कि समझ में आ गया, वो किताब मैं बहुत दिन से खरीद के रखा हूं, लेकिन आज तो वो किताब में खुला ही नहीं। ठीक है, आज तो हमारा अंतिम दिन है, एक बार वो किताब पढ़ लेता हूँ, जो खरीदा था उसमें है क्या। देखिए मैं कहा ना, आप जब किसी को ग्रंथ देते हैं आप उनको भगवान देते हैं। देखिए भगवान को लेके गया तो भगवान उसको कैसे प्रेरणा दे रहे हैं इसका प्रमाण है। उसी स्थान पर बैठा है भगवान जहां से वो भगवान को देख सके, जो ग्रंथ के रूप में है। और उसको प्रेरणा दिए, मरने के पहले कम से कम तुम हमको एक बार देख लो। तो गया वो किताब लिया और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी दिमाग बिल्कुल खुल गई और सुइसाइड जो उसका जो टेंडेंसी था उससे पूरा बाहर आ गया, मतलब बच गया। देखिए कौन बचाया? भगवान प्रभुपाद का भक्ति में परपोट ही बचाया उसको। मतलब कहने का मतलब यह है, हम कहेंगे कि ये जो ग्रंथ प्रचार जो सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसको? बृहत मृदंग। बृहत मृदंग मतलब जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं वो वहां पहुंच जाएगा। कौन उसको जा करके रक्षा, क्या आप जा करके उस व्यक्ति को बचाए, उसको जो अभी वो फांसी लगाने वाला था, कौन बचाया उसको? कोई व्यक्ति नहीं गया था उसको बचाने के लिए, वहां तक ये पहुंच गए। ये रियलाइज करने लायक बात है प्रभु जी। ये जो ग्रंथ वितरण कोई साधारण सेवा नहीं है। एक व्यक्ति तो आया, कहा कि मैं
किसी भक्त से बिना मिले अब वैष्णव बन गया। दूसरा भक्त, अभी मैं उदाहरण दिया, ये प्रमाण ये सब है एक्चुअली, ये स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली प्रमाण है। उस भक्त को प्रभुपाद के ग्रंथ ने बचा लिया। इसलिए मैं कहा कि जहां हम नहीं पहुंच सकते ये पहुंच जाएगा और लोगों की कल्याण करता है। हमारे जेल के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप नहीं जा पाते हैं, आप पैसा दे दीजिए, हमारे भक्त लोग जा करके जेल में दे देंगे। कई लोग जेल के अंदर गीता पढ़ के जो बाहर आए भगत बन गए। आप नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में है, कोई आया उसको उठाया पढ़ा, बस उसकी दिमाग खुल गई। आप किसी को समझा बुझा करके उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यही बात है कि जहां हम नहीं पहुंच सकते, ये गीता पहुंच के लोगों की कल्याण कर देते हैं। इसीलिए हमको ये करना चाहिए। हाँ भाई, कहे कि ठीक है, तो वो बच गया, उसका कुछ कल्याण हो गया, हमारा क्या हुआ? है ना? अरे भाई, इट प्यूरिफाई द डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। ये जो क्यों, देखिए, आप रोज भगवान को अपना हाथ में लेते हैं, किसी को देते हैं, भगवान के स्पर्श हो रहा है, शास्त्र में बताया गया है। ये देखिए, ये अनुभूति करने लायक बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रभुपाद इतने बड़े महात्मा आचार्य हो करके जो ये ग्रंथ वितरण सेवा को इतना महत्व दिए हैं, इसके पीछे तो कोई ना कोई कारण होगा ना। इसमें वर्णन है हरिभक्ति विलास में, जब भगवान प्रोसेशन में बाहर यात्रा निकलता है तो स्पर्श करने से, दर्शन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वही भगवान अभी शब्द रूप में आपके हाथ में हमेशा रहते हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं उनको। कि इसको ऐसे हमारे मन को बना, मन की प्रस्तुति होनी चाहिए, चिंतन ऐसे होनी चाहिए। तब जो व्यक्ति इसी चिंतन से रोज गीता या भागवत को स्पर्श करके किसी को देता है कि ये स्वयं भगवान है, मैं स्पर्श, हमारा भी पवित्रता हो रही है, दूसरों की कल्याण हो रहा है, जरूर उसकी पवित्रता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी बुद्धि खुल जाएगी। क्या होता है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है, ये मूड लेना मतलब आप में कंपाशन है। कंपाशन मतलब, कंपाशन हिंदी क्या है? दया है। आप में दया भरपूर है कि लोगों की कल्याण के लिए आप ये सेवा कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, कृष्ण आपकी अंदर की जो सबसे बड़ी समस्या है, क्या समस्या जानते हैं? ईगो। ईगो सबसे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया। हृदय ग्रंथि क्या है? वो है ईगो। ये अगर आप इसी मूड से लोगों को ग्रंथ देते हैं, आपका ये हृदय ग्रंथि फट जाता है। ये उसका एक रास्ता है। जो लोग समझते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं ईगो से कैसे हम बचें, हमको कोई दवा नहीं मिल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर योरसेल्फ फ्रॉम दिस अटैक ऑफ फॉल्स ईगो। ये जो अहंकार से जो हम बचना चाहते हैं, उसका जो अटैक है, उससे बचने के लिए हमको ये पुस्तक दूसरों को देना चाहिए। हाँ, तो हम शुद्ध बन जाएंगे, हमें सहिष्णुता गुण आएगा, हम विनम्र बनेंगे। और कई अनुभूति है, कभी कभी हम लोग जाते हैं ग्रंथ प्रचार में तो लगता है कि पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऑटोमेटिक भगवान के प्रति शरणागति आ जाती है। कभी 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 लोग भक्तों का, आज एक भी नहीं भगवान, पता नहीं आज क्या था। जरूर ना जरूर एक बार भगवान में शरण ले लेता है, बोलता है कुछ भगवान को।
ये भी एक्चुअली भगवान के ऊपर जो डिपेंडेंसी मूड है वो क्रिएट होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। हाँ? तो ये भगवान स्वयं है। यहाँ तक कि भागवत में क्या कहा गया, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमतिथिर सताम तमोंधम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। मंगलाचरण में इसको गाए हैं, सुखदेव गोस्वामी को ये कहते हैं। उसमें भागवत के बारे में कहते हैं, अध्यात्म दीपम अतिथितिर सताम तमोंधम। ये अध्यात्म दीप है। किसी को हम ये ग्रंथ देते हैं, उसकी कई करोड़ों जीवन की जो अविद्या है वो हृदय को अंधकार करके रखा है, और भगवान नहीं देख रहे हैं जो हृदय में है। इसके द्वारा इस दीप जो प्रज्वलित हो जाता है, जिस दिन आप दे दिए वो ले लिया, मान लिए उसी दिन से वो दीप प्रज्वलन चालू हो गया उसकी जिंदगी में। तमंधम, तम से जो अंध है उनको ये ज्योति राह दिखाएगा। तो इसीलिए अ, हमको ये करना चाहिए। अ, तो इसीलिए जैसे मैं कहा कि कभी-कभी लोगों को हम ग्रंथ देते हैं तो वो स्वयं उस समय नहीं पढ़ता है, लेकिन बाद में जब पढ़ता है उसका कल्याण होता है। तो इसीलिए हमको ये ग्रंथ जरूर वितरण करना चाहिए। तो आप प्रभुपाद जी का जब किताब पढ़ते हैं, आपकी जरूर कुछ अनुभूति होती होगी। जैसे कभी कभी भक्त लोग बताते हैं कि आई गेट सम इनर स्ट्रेंथ बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। मुझको कुछ अंदर से इसे अनुभूति हो रही है कि मैं भक्ति में हमारा और मन लग रहा है। हमको अच्छी जो क्या बुरा है, को अच्छा क्या अच्छा, ये समझ में आ रहा है। अगर हमको ये मिल समझ में आ रहा है, तो दूसरा किसी को हम ये किताब देते हैं तो जरूर उसको भी ये समझ में आएगा। तो इसीलिए भगवान के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी बढ़ाना है तो ये गीता भागवत हम पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए वितरण करें। हाँ? तो ये सब करना चाहिए। इसके द्वारा सबका कल्याण होता है। इसीलिए हमको फिजिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल भी नहीं होता है, अभी तो हो गया है इंटरनेट के माध्यम से भी हो रहा है ना, इंटरनेट माध्यम से भी आप कीजिए। जैसे हमारे जो वैशेषिक प्रभु है, वो वहाँ उनके जो चेला लोग है सियाटल में, वो उनसे पैसा लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं इंडिया में उसी पैसा से इंटरनेट से बुक खरीद करके उनके पास भेज देते हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, क्या क्या चल रहा है। हम तो यहाँ कहेंगे, यहाँ तो ये तो गांव के एरिया है। तो मैं सुना प्रभु जी वो ये पद यात्रा करते हैं। तो देखिए हम तो कहेंगे कि यहाँ कितना गांव है, 653 विलेज, और एक विलेज में कितना घर होगा जनरली नॉर्मल, मतलब इन इन एवरेज, एवरेज एक गांव में कितना घर हो सकता है? हाँ, 100 एवरेज। अच्छा, 600 गांव है। 600 गांव इंटू 100 कितना हुआ? बोलो बोलो। ए, आई एम नॉट ए मैथमेटिशियन।
हाँ 60,000, मिनिमम 100, वो मिनिमम लेकर पकड़ रही, तो 60,000 परिवार है। तो 60,000 परिवार में अगर एक एक ग्रंथ हम पहुंचाए, कितना ग्रंथ जाएगा? ये संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प जिसके पास पैसा है, ये ब्रह्मचारी बेचारा क्या करेगा? इसका तो बाल बच्चा है ही नहीं, कौन इसको इनकम करके भाई देगा? आप सब स्पॉन्सर करो। जो जाते हैं पदयात्रा वाले, बस चल रही है ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। बस वहां जा करके देखिए, अभी ने हमने मतलब एक कैलकुलेशन बैठाया, इमीडिएटली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 60,000 बुक्स। जब अगले साल जो संकीर्तन का जो बुक स्कूल जो निकलेगा, ये भरूच नंबर 1 में आएगा। आप चाहते हैं कि नहीं भरूच नंबर 1 में आए? क्या नहीं? बुलाओ, मेरे हाथ उठाओ भाई, बोलो। चुपचाप बैठा है यहाँ, कोई काम नहीं है इनको। जोर से बोलो, हरी बोल, हरी बोल। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, अरे जोश लाओ भाई अपने जीवन में। देखिए, ये प्लानिंग करना चाहिए ना। ठीक है, 60,000 से हो सकता है कि भाई 2,000 या 10,000 घर में भी गीता हो आज, फिर भी तो 50,000 घर में तो गीता पहुंचना चाहिए कि नहीं? बताओ, चाहे जरूरत है, जरूर उनको मदद। इस प्रोग्राम के अंदर 50,000 गीता स्पॉन्सर आपको करके यहां से जाना है, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करके रखूंगा। देखिए, ये तो मैं इसे बोल दिया, दरवाजा तो बंद नहीं करूंगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हमको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए सबको। बेचारी वो ब्रह्मचारी जा रहा है, कितना अच्छा सेवा कर रहा है, फिर दे दो ना एक घर, बोलो पढ़ो, देखिए कितना मायावादियों का, कितना कितना कुसंस्कार यहाँ फैला हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर हम उनको मदद कर देते हैं, तो नहीं कुछ नहीं देना है, आप इसको पढ़ो बस। कौन नहीं लेगा? सब ले लेगा। और एक दिन ना एक दिन पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा तो उसका बच्चा पढ़ेगा, उसका बच्ची पढ़ेगी, कल्याण जरूर होगा। तो ऐसे करके कम से कम ये एक, हम यहाँ संकल्प तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो संकल्प लेने लायक हूं नहीं, लेकिन कहूंगा ये एक प्रेरणा भगवान ने दिए हैं, आप मदद करिए। अगले साल अगर भगवान करेंगे आऊंगा, तो कम से कम हमको ये पता होना चाहिए कि ये 600 गांव में हमारा जितना घर है, एक साल के अंदर जितना गांव आपने कवर किया है, हर गांव में हर घर में एक गीता आपको पहुंचाना है। और यहीं मैं विराम देता हूं अपना वाणी। हाँ बताओ, बोलो बोलो, कुछ अगर प्रश्न है तो बोलो, कोई बात नहीं। और कुछ कंप्लेन भी हो तो बोलो, बोलो क्यों बोला ये कि घर बंद करके रखेगा भाई, शिकायत भी बोलो तो कोई बात नहीं। कोई भी चर्चा हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भक्त को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्रभु जी को। 5 अपना भी, मिनट हाँ हमारे वो पास जो, है। अच्छा मैं जो बोला वो समझ में आया कि नहीं, पहले वो बताओ। हाँ कि भक्त लोग पता नहीं, हमको समझ नहीं आता है। ये लगता है ये सब प्रेम के स्तर में है। जो प्रेम के स्तर में रहते हैं वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनको बानी नहीं निकलता है। ये तो प्रेम प्राप्त हो गए लगता है। कम से कम समझ में आया कि नहीं? आया, आया है, तो ठीक है। तो क्या समझ में आया है, वो तो कम से कम बताओ। प्रभुपाद जी की पुस्तक का वितरण 153 गांव के अंदर घर घर गीता जानी। ये समझ में आ गया साधु जी। हाँ, हाँ बताइए बताइए। हाँ, क्या बोले?
ऐड भी आती थी। अच्छा, हाँ अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ बताइए, हाँ बताइए। हरे कृष्णा। भगवत दर्शन हम लोग इतने ही लोग आते थे। हमारा जब फेस्टिवल होता था, हमने शुरुआत की थी वल्लभ विद्यानगर श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान के सानिध्य से। वहां से हमने शुरुआत की थी। जब हमने भगवत दर्शन शुरू किया, महाप्रभु प्रभु ने इसमें भाग लिया, तो हम यशोमती नंदन प्रभु जो गुजरात के प्रमुख थे उनके पास गए। प्रभु जी गए तो बोले आप 2000 बना के दिखाओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि उस समय बहुत साल पहले, उस समय प्रभुपाद के समय में यहाँ यशोमती नंदन प्रभु और उनकी धर्मपत्नी दोनों भगवत दर्शन का प्रचार करते थे। तो उन्होंने, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था। तो महाप्रभु हमको बोला कि आप 2000 बना के तो दिखाओ। तो महाप्रभु ने पूरा संकल्प लिया, जिस प्रकार ये मुलद में इतना बड़ा किया, ऐसे ही भगवत दर्शन धीरे 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 करके 25,000 प्रिंटिंग एवरी मंथ, हर महीने 25,000 कॉपी प्रिंट होके वितरण होती थी। सोचिए, वहां तक पहुंच गए। फिर आली नहीं। ये वास्तव में, अगर आज मुझे करजन वाले रामगति प्रभु भी बोल रहे थे प्रभु कुछ करो, हम वहां से पतन थी अधा। हम सच में, हमारे साथ तमिल नहीं, तेलुगु तेलुगु भगवत दर्शन शुरू हुआ, और हमारे बाद हम तब 25,000 सब्सक्रिप्शन पे थे। और उसके बाद तेलुगु शुरू हुआ, तो तेलुगु धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 32,000 हो गया। और हम कम होते 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 आज 7,000 प्रिंटिंग हो रहा है। क्यों मालूम नहीं, क्योंकि भक्त अभी मेंबर नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि रीडिंग नहीं कर रहे भक्त। क्यों रीडिंग नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा परम प्रिय ये मोबाइल, इसके पीछे सब लगे हुए हैं। कृपा करके आज जैसे प्रभु जी ने बताया, घर घर भगवत गीता जानी चाहिए। बहुत स्कोप है। हम सोचते हैं, हम लोग 25 साल 20 साल से भगवत दर्शन कर रहे थे और हर महीने बढ़ रहा था। लेकिन इसकी वजह से, मोबाइल इंटरनेट की वजह से हमारा कम हो गया। हम भी माया की झपट में आ गया। अब हम भगवत दर्शन नहीं बनाते। हम घर घर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो जैसे अरविंदाक्ष प्रभु भागवतम देते, जगन्नाथ दामोदर प्रभु और भरूच के कई कई भक्त, आनंद गोविंद प्रभु सब भागवतम देते हैं। तो उसके साथ एक भगवत दर्शन का सब्सक्रिप्शन भी ले ले गुजराती में, तो बहुत बड़ा कार्य होगा। हमें वापस इसको उठाना है। और मैं महाप्रभु को विनंती करता हूं कि जैसे ये श्रवण कीर्तन हुआ, ऐसे एक दिन का, अभी तो यहाँ बीटीजी फेस्टिवल होना चाहिए, या श्रवण कीर्तन में ऐड कर देंगे तो अगले साल हम कम से कम 15,000 तक हो जाए, ऐसा प्रयास करें। पहले बीच में बहुत फरियाद आती थी कि पोस्ट वाले पहुंचाते नहीं थे। उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। महाप्रभु ने रजिस्टर्ड एडी से हम भेजेंगे, तो रजिस्टर्ड एडी में परफेक्ट कोई भी एड्रेस पे भारत के कोई भी गांव में पहुंच सकेगा। तो अभी हमें सक्सेस मिल रही, सिर्फ 5% कंप्लेन आती है, उसका भी हम सॉल्यूशन लाएंगे। तो आप सबसे विनंती है, रोज का एक भगवत दर्शन या हफ्ते का 2 भगवत दर्शन के मेंबर बने। 400 रुपीज इसका सब्सक्रिप्शन है। पर आप सोचिए, एक लेख, इसमें कितने लेख आते हैं? श्रील प्रभुपाद के एक लेख, वार्तालाप, प्रभुपाद की कथा, प्रश्नोत्तर, भागवतम, भगवत गीता और भक्तों के द्वारा लेख, इतना सारा माहिती सिर्फ एक 32 पन्ने के भगवत दर्शन में आ जाता है। ये हमें प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। जब भगवत दर्शन हम पीछे एक जाहिरात देते थे, वो जाहिरात से हमने हजारों भगवत गीता, भागवत हम सेट बांटे हैं उससे। लेकिन अभी कम सब्सक्रिप्शन हो गया। तो मैं जितने भी गुजराती भक्त हैं, જેટલા પણ ગુજરાતી ભક્તો છે, એમને હું વિનંતી કરું છું કે રસીદ બુક લઈ લ્યો। તો રસીદ બુક હશે, અત્યારે જ લઈ જાઓ।
મહાપ્રભુ પ્રભુને કોન્ટેક્ટ કરો જેટલા પણ લીડર છે વાપીથી તાપી અને તાપીથી અમદાવાદ, હા, અને અમદાવાદથી મહેસાણા, કચ્છ ભુજ, કચ્છના પણ ભુજના, પોરબંદર, આખું ગુજરાત આપણે કવર કરી શકીએ. અને 800 ગામડાઓમાં જતું હતું ભગવત દર્શન. કેટલા? 800 ગામડામાં. 800 गांव में जाता था प्रभु, इतना अच्छा चल रहा था. तो ग्रहण लग गया है, फिर से वापस उसको निकालो. ग्रहण आता है तो सब बोलते हैं प्रभु क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ग्रहण में. कुछ नहीं, हरिनाम लो. लेकिन इस भगवत दर्शन का ग्रहण हुआ है, उसमें तो हमको बहुत कार्य करना पड़ेगा. आप सोचिए, हम लोग एक एक शहर वाले, एक एक लीडर अगर 20-20 भक्तों को बोले, 20-30 भक्तों को एक एक मेंबर बने, महीने में एक मेंबर बनाए. और जो अच्छे जैसे अरविंदाक्ष होवे, जगन्नाथ दामोदर प्रभु है, भरत चरण प्रभु, आनंद गोविंद प्रभु, हर एक सेंटर में, वापी वाले हमारे कीर्ति बलभद्र प्रभु, हाँ, ये वलसाड़ में जीत दूषण प्रभु, ये सब, नवसारी में भी बहुत सारे भक्त. हर रोज, मतलब हर रोज नहीं, महीने के 2 मेंबर बनाओ. चलो महीने के 2 मेंबर बनाओ, तो हम अगले साल प्रभु जी भी आएंगे और वो उनको हम दिखा पाएंगे, देखिए प्रभु जी हमने घर घर भगवत गीता भी दिया है और घर घर भगवत दर्शन भी दिया है कि नहीं? गुजराती तो बोलो कि हाँ. ये सब प्रेम में डूबे हुए हैं. ये पक्की बात है. नहीं, जोरदार. हम पूरा दिन पूरा इतना भगवत प्रेम का प्रदर्शन मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ प्रकट रूप से. माता जी हो भी, एक माता जी थे हमारे एम सुंदरी माता जी, 1 साल के 4000 मेंबर बनाते थे, 3000 मेंबर बनाते थे. 55 years old ये माता जी. सोचिए. तो कृपा करके सिर्फ महीने के 2 मेंबर बनाओ, 2 मेंबर. इसमें भी मतलब साल के 24 मेंबर. हाँ, इसमें भी एक मेंबर तो हमारा होगा खुद का, एक हमारे परिवार का, ससुराल का, एक बहन का. हाँ, 2 बहन तो 2 बहन का मेंबर बना दो. ऐसे ही भगवत दर्शन, हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम. घर से, घर थी शुरुआत करो. तो લઈ લ્યો રસીદ બુક મહાપ્રભુ પ્રભુ પાસે અને શરૂ કરો આજથી જ, દિવાળીથી, શુભ મુહૂર્તથી શરૂ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, हरे राम 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 हरे हरे. और दूसरा, भक्त लोग जो आर्टिकल भी लिख सकते हैं, कितना विषय चल रहा है अभी, कितना विषय, आर्टिकल लिखिए, वो भी दीजिए. उसको एडिटिंग में मदद कीजिए, फोटोग्राफ में मदद कीजिए, बहुत सारा मदद कर सकते हैं भगवत दर्शन में. ये हमारा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्रचार भी कर सकते हैं. कितने, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पेपर में समाचार आता है, तो उसका आर्टिकल भी लिख सकते हैं. तो वो आर्टिकल के लिए भी आप लिखना है, आप लिखते हैं तो मुझे भेजिए. साल में 2 आर्टिकल लिखिए, प्रत्येक सिटी से 2-2 आर्टिकल भी आएगा तो हम अच्छी तरह भगवत दर्शन को आगे बढ़ा सकेंगे. हरे कृष्ण.